के ये कवि हुए हमारे देश में। वाल्मीकि वेद व्यास वंश कालिदास के, वाल्मीकि वेद व्यास वंश कालिदास के, राणा शिवा सांगा का है फौलाद देश में, राणा शिवा सांगा का है फौलाद देश में। मन मारो काम करते चल, अमुक गेर बदलो चो, एक ही गेर में कहा चलेंगे, गेर तो बदलनी पड़ेगा। ये टांगला फला मत बटवा। देखो जी, बात ऐसी है कि कश्ती का जिम्मेदार नाखुदा नहीं होता, कश्ती में बैठ का सलीका भी चाहिए। से टांगड़ा फुला बढ़ जाओगा तो महफिल है, महफिल, महफिल को महफिल के ढंग से है। लीजिए साहब, स्वागत स्वागत। हाँ दादा जगदीश जी का कांसी चाल चाल जाओ, यहाँ से जाला बढ़ जा रहा बोला गया ना, बोली यहाँ का इच्छा बन सपोने टाइम, क्योंकि भूल जाओ ना फिर बाद में ये भी यहाँ का छो, क्योंकि कट गया ना 10 से 20 साल हो जाओ तो पछा काम सड़ गए। ये होता है पलायन। निवेदन करता हूं साहब, स्वर्ग में 3 प्रकार के देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। जैसे हमारे यहाँ सरकार चलती है ना, वहां भी सरकार चलती है। वैसे तो 33 करोड़ है जी अपन, पर 3 मुख्य हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी सरकार चलती है। तीनों के पास अलग अलग डिपार्टमेंट बटे हुए हैं। भगवान विष्णु सबका लालन पालन हाल ख्याल रखते हैं, पालनहार हैं, उनके पास खाद्य मंत्रालय है। शंकर भगवान सबका भला करते हैं, उनके पास है समाज कल्याण डिपार्टमेंट। ब्रह्मा जी निर्माण का काम करते हैं, वाह, उनके पास है PWD। मैं पहुंच गया वहां, आओ आप भी मेरे साथ चलो, देखें क्या हो रहा है वहां। कविता पेश कर रहा हूं, आपकी तालियां चाहिए, जोरदार तालियां बजा करके मुझे आदेश दें। एक बार भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से फरमाया, एक बार भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से फरमाया, आदमी बनाने का हुनर आपको अब तक नहीं आया। एक बार भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से फरमाया, आदमी बनाने का हुनर आपको अब तक नहीं आया, बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हो, बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हो, बेहुदे बेसैफ और बेढंगे आदमी कर रहे हो, बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हो, बेहुदे बेसैफ और बेढंगे आदमी कर रहे हो। ब्रह्मा जी बोले, भगवान बूढ़े हाथों में कहाँ इतना दम है। ब्रह्मा जी बोले, भगवान बूढ़े हाथों में कहाँ इतना दम है, डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है। ब्रह्मा जी बोले, भगवान बूढ़े हाथों में कहाँ इतना दम है, डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है। आदमी बनाने के सबसे ज्यादा ऑर्डर हिंदुस्तान से आ रहे हैं। व्यंग देखना, आदमी बनाने के सबसे ज्यादा ऑर्डर हिंदुस्तान से आ रहे हैं, मुझसे आदमी बन नहीं पा रहे हैं। आदमी बनाने के सबसे ज्यादा ऑर्डर हिंदुस्तान से आ रहे हैं, मुझसे आदमी बन नहीं पा रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तान के लिए आदमी ठेके पर बनवाए जा रहे हैं। अब ठेके का काम तो ऐसे ही होता है ना भगवान, ठेके का काम तो ऐसे ही होता है ना भगवान। किसी के गारा ज्यादा है, किसी के आधा है, किसी के आधे में भी बाधा है। ठेके का काम तो ऐसे होता है ना भगवान, किसी के गारा ज्यादा है, किसी के आधा है, किसी के आधे में भी बाधा है। और हमारी कार्य प्रणाली कैसे होती है देखो साहब, ठेकेदार भी हिंदुस्तान से आए हैं, ठेकेदार भी हिंदुस्तान से आए हैं,
क्योंकि टेंडर में उन्हीं के रेट सबसे कम पाए। ठीक है, ठीक हो जी, जान सकता 3 इंजीनियर मर गया, 3 इंजीनियर मर गया, तीनों का तीनों नरक मर गया। काम ही सही तरह था, तीनों का तीनों नरक मर गया। नरक में अच्छी दाखा दी कि सुकुशिया कहूँ उन नरक को गेट ही तोड़ गए और हम ज्यादा गेट तोड़ गए। जो यमराज जी गए कि क्या किया तुमने, गेट तोड़ दिया? कहा टूट गया। फिर तुम इंजीनियर हो, ठीक करो इसको। कैसे ऐसे नहीं होगा ठेका, इसका ठेका दो। कैसे अच्छा कैसा लगेगा? 3 इंजीनियर था, एक तो हिंदुस्तान को जो, एक पाकिस्तान को जो, एक जापान का जो। तो पाकिस्तान में आवाज पूछी, अरे कहते कितना लेगा? कहते 9,000। 9,000 खाएगा? 3,000 की मटेरियल, 3,000 की मेहनत, 3,000 मारा। अच्छा हूँ जापान वाला उसको कहेगा तू कर दे, तू कितना लगेगा? 18,000। कहते किसी 6,000 मारा, 6,000 मटेरियल का और 6,000 मेहनत का। हिंदुस्तान वाला पर नंबर आए, अरे तू कर दे यार, तू कितना लेगा? कहते 27,000। कहते 27,000? 27,000? ये 3,000, ये 9,000 में, ये 18,000 में, और तू 27,000 जो काई से है? कहते यमराज सुन ले, आगे बता कैसे लगाएगा? कि चुपचाप हो जा, 9,000 तेरे। $9,000 तेरे, 9,000 मेरे। अगर फिर 9,000 पाकिस्तान वाले वो टिका नहीं देंगे यार। आपने तो अपना होशियार लोग है ना साहब, अपने इतने होशियार लोग। ठेकेदार भी हिंदुस्तान से आए हैं, ठेकेदार भी हिंदुस्तान से आए हैं क्योंकि टेंडर में उनके रेट सबसे कम पाए हैं। आदमी बनाने के लिए जो मिट्टी मंगाई थी, आदमी बनाने के लिए जो मिट्टी मंगाई थी, उसमें जमकर कमीशन खाई थी। पीली और बुरबुरी की जगह काली और दुमट लगाई थी। कम वक्त कामचोर हरामखोर ठेकेदारों को सुध नहीं आई। जिस पंक्तियों को लिखने के लिए मैंने कविता लिखी है ना, वो आपके सामने है। कम वक्त कामचोर हरामखोर ठेकेदारों को सुध नहीं आई। कम वक्त कामचोर हरामखोर ठेकेदारों को सुध नहीं आई। कुछ लोगों के दिमाग में नैतिकता की नस नहीं लगाई, वही लोग देश की नैया के खेता हो गए। जिनमें नैतिकता नहीं थी वो नेता हो गए। कम वक्त कामचोर हरामखोर ठेकेदारों को सुध नहीं आई। कुछ लोगों के दिमाग में नैतिकता की नस नहीं लगाई, वही लोग देश की नैया के खेता हो गए। जिनमें नैतिकता नहीं थी वो नेता हो गए। और एक व्यंग आ रहा है साहब, पकड़ लेना, आपके पकड़े में आ जाए तो। खूब कमाते हैं फिर भी भूखे ही सो जाते हैं। खूब कमाते हैं फिर भी भूखे ही सो जाते हैं, क्योंकि ठेके पर बने लोग हर शाम ठेके पर जाते हैं। और कविता की अंतिम 2 पंक्तियां अपने साथ बांध करके ले जाना। अंतिम 2 पंक्तियां आ रही है, आपकी मेरी हम सबके घर की कहानी। अंतिम 2 पंक्तियां सुनिए, बांध करके ले जाना। जांच में पाया कि लोगों के रक्त में तत्व लवण नहीं है। जांच में पाया कि लोगों के रक्त में तत्व लवण नहीं है। अंधे माँ बाप तो बहुत है मगर कोई श्रवण नहीं है। अंधे माँ बाप तो बहुत है मगर कोई श्रवण नहीं है। अंधे माँ बाप तो बहुत है मगर कोई श्रवण नहीं है। मेरा तो काम हो गया,
मुझे जो दंड पेल देते पेल दिए मैंने तो। अब मैं तो मोक्ष को प्राप्त कर सकता हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। पर आप डट रहे हो ना, इसलिए मैं डट रहा हूं, है ना। था मांग था जीवता राख रहा छो ना, तो मुझ तो 27 साल पहले कविता पढ़ गयो। वो कहाँ जीवा, वो मंडी में जीवा, मंडी में थी था वो। उस कवि सम्मेलन का संचालन मैंने किया था, मैं बालक था, बालक। अब मुझे संचालन करने का मौका मुझे प्रेम ने दिया और मैंने वो संचालन किया। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन, आपने सुना था? हाँ, वो कवि सम्मेलन, वो यादगार कवि सम्मेलन था। उसकी कैसेटें अभी भी पड़ी हुई है, यादगार है मनोहर थाना। तो तब मैं कहता था जान तेरा भी ससुराल है, चुप रहे। मैंने तेरा ससुराल कहा है, कहीं यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर। मैंने था तो तीर्थ भाई बहुत समझ कविता पढ़नी पड़ेगी यार, ना तो रिजेक्ट भी हो सके। बड़े बनाए कर भगत लीजिए साहब, मैं कुछ अच्छी बातें करने का प्रयास करता हूं। अगर समय रहा तो मैं कविता सुनाऊंगा, नहीं तो मोक्ष को प्राप्त कर जाऊंगा। मैं सुनिएगा साहब। एक दिन मैं ऐठा लेटा कुछ लिखने बैठा। एक दिन मैं ऐठा लेटा कुछ लिखने बैठा, अचानक मैं मर गया। सभी मर जाते और सभी स्वर्ग में जाते हैं जी। मैंने तो आज तक किसी को नरक में जाते देखा ही नहीं। दुष्ट से दुष्ट आदमी मर जाता है तो उसके नाम के पहले लिखा जाता है स्वर्गीय, था ना, कोई के नरकीय लिखे देखो। बहुत बढ़िया। मैं भी स्वर्ग में गया। मैं नहीं मानता, मैं कविता को यही समाप्त करता हूं। 4 आदमी उठ के चले गए हैं, कोई मर गया बेचारा। क्यों कर जाते लोग? स्वर्ग के मेन गेट पर मुझे मिले चित्रगुप्त जी, जो वहां के अकाउंटेंट है, पाप पुण्य धर्म कर्म का लेखा जोखा रखते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कौन? मैंने कहा जी मैं गोरख प्रचंड। कहां से आए? मैंने कहा हिंदुस्तान से। क्या करते हो? मैंने कहा कवि हूं। कवि? और स्वर्ग में? मैंने कहा कोई कवि स्वर्ग में नहीं आ सकता। 30 साल से तो एक भी नहीं आया। मैंने क्यों नहीं आया? अरे सारे कवि झूठ बोलते हैं यार, झूठों के लिए स्वर्ग नहीं है, सारे कवि झूठ लिखते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं सच लिखता हूं। नहीं, हम आपको स्वर्ग में प्रवेश नहीं दे सकते। मैंने क्यों नहीं दे सकते? आपकी इंक्वायरी होगी। मैंने मेरी इंक्वायरी के नाम से मैं सब चाया, घबराया, लजाया। फिर पूछा कितना टाइम लगेगा? उनका 3 दिन। व्यंग आ रहा है आपके सामने, मेरी इंक्वायरी में 3 दिन। अरे ये क्या बात बताते हैं हुजूर? अरे आप ये क्या बात बताते हैं? मेरे हिंदुस्तान में तो एक इंक्वायरी में 30 साल लग जाते हैं, और जिसके खिलाफ इंक्वायरी होती है बिना रिजल्ट जाने ही वो स्वर्ग में पहुंच जाता है। मैंने कहा 3 दिन है मेरे पास, मुझे भगवान विष्णु के दर्शन करा दो। कौन भगवान विष्णु? मैंने कहा 3 लोगों के पालनहार हैं। नहीं, भगवान विष्णु यहाँ नहीं रहते। मैंने कहा रहते हैं? वो 6 महीने क्षीर सागर में रहते हैं, 6 महीने हिंद महासागर में रहते हैं। मैंने कहा अच्छा, यहाँ नहीं रहते? कहाँ नहीं रहते? मैं तो फिर शंकर भगवान से मिला तो, अरे शंकर भगवान भी यहाँ नहीं रहते। मैंने कहा रहते हैं? वो कैलाश पर्वत पे रहते हैं। मैंने कहा यार जब दोनों ही नहीं है तो फिर ब्रह्मा जी से मिला दो यार। ब्रह्मा जी?
अरे कैसी बात करते, ब्रह्मा जी से मिलना तो बहुत दुष्कर है। ब्रह्मा जी से मिलना तो बहुत दुष्कर है, क्योंकि उनका परमानेंट प्लेस पुष्कर है। ब्रह्मा जी से मिलना तो बहुत दुष्कर है, क्योंकि उनका परमानेंट प्लेस पुष्कर है। और आप सबकी भावनाओं की पंक्तियां आ रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तीनों देवता स्वर्ग में नहीं हिंदुस्तान में निवास करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तीनों देवता स्वर्ग में नहीं हिंदुस्तान में निवास करते हैं, तो स्वर्ग में कोई दम नहीं है। अरे मेरा हिंदुस्तान किसी स्वर्ग से कम नहीं है। मुझे नहीं रहना तुम्हारे स्वर्ग स्थान में, मुझे नहीं रहना तुम्हारे स्वर्ग स्थान में, मुझे भेज दो मेरे हिंदुस्तान में। मुझे नहीं रहना तुम्हारे स्वर्ग स्थान में, मुझे भेज दो मेरे हिंदुस्तान में। मैंने कौन है ये लोग, क्यों चीख रहे हैं, क्यों नारे लगा रहे हैं? नहीं, हम आपको नहीं बता सकते, बताना पड़ेगा मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं, बताना पड़ेगा मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं, मुझे सूचना का अधिकार है। फिर उन्होंने कहा ये वो लोग हैं जिन्होंने देश के लिए जान दी, आंदोलन किए, आजादी की लड़ाई लड़ी। मैंने कहा ये क्या चाहते हैं? ये सारे के सारे शहीद क्रांतिकारी वापस हिंदुस्तान जाना चाहते हैं। ये सारे के सारे शहीद, पंक्तियां आ रही है, संभाल के रखना इसको। ये सारे के सारे शहीद क्रांतिकारी वापस हिंदुस्तान जाना चाहते हैं और आजाद हिंदुस्तान को इन भ्रष्ट नेताओं से आजाद करना चाहते हैं। मैंने फिर बेच क्यों नहीं देते? नहीं, मनुष्य जीवन एक बार ही मिलता है। मैंने कहा मुझे मिलने दो। मैं गया, मुझे सारे के सारे शहीद मिले, जिनके फोटो मैंने अखबारों में किताबों में देख रखे थे, उनको ही जानता था मैं। उनसे मिला, वो तो लाखों की संख्या में थे साहब। मैं जिनको जानता था उनसे मिला। मुझे वहां चंद्रशेखर आजाद मिले, भगत सिंह मिले, राम प्रसाद बिस्मिल मिले, सुभाष चंद्र बोस मिले, मुझे महाराणा प्रताप मिले, मुझे शिवाजी मिले, मुझे इंदिरा गांधी मिली, मुझे राजीव गांधी मिले, मुझे महात्मा गांधी भी मिले। एक छोटी सी कोठरी में मैं वहां गया, मैंने कहा बाबा प्रणाम करता हूं। अरे गोरस तो, मैंने कहा बाबा मैं भी आ गया। तू कैसे आया? मैंने जैसे आप आए वैसे मैं आया। अच्छा मेरी तरह आया तू भी? मैंने कहा तेरे कितनी गोलियां लगी? मैंने बाबा मेरे कोई गोली नहीं लगी। फिर तू कैसे मरा? मैंने बाबा मेरा दिमाग कैसे मर गया? कौन सा दिमाग आ रहा है? मैंने जब से आप आए हो ना हिंदुस्तान में रोज होते धमाके यार। फिर मैंने सुना है कि तो हिंदुस्तान जाएगा, स्वर्ग में नहीं जाएगा। मैंने नहीं रहूंगा। तो फिर हिंदुस्तान के बारे में मुझे कौन बताएगा? मैं बताता हूँ। बता। मैंने कहा मैं कवि हूँ। ऐसे नहीं बताऊंगा। तो कैसे बताएगा? मैंने कवि सम्मेलन कराओ। कवि सम्मेलन स्वर्ग में? मैंने कहा कवि कहां से लाएगा? मैंने मनोज शर्मा से। वहां कवि सम्मेलन हो रहा है, 10-5 को मार रहा हूं। नहीं, हिंसा पसंद नहीं है। मैंने कहा हिंसा पसंद नहीं है तो फिर मैं जाता हूं, नहीं बताऊंगा। और मैंने महात्मा गांधी को कुछ नहीं बताया। मैं जो है बहुत अच्छा मन चल रहा है। अभी बहुत सारी टीम है, बहुत अच्छी टीम है। और अरे इसको जाना है, इसको जाना है, उस छोरी को भी जाना है, सबको जाना है। पहले छोरी को पटा दो, फिर छोरे को पटा देना। मैं अपना शरीर छोड़ता हूं। आप मुझे मेरे भाग्य में कुछ तालियां हो तो बता दो।